वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इरुगा पात्रू, जिसका मतलब है बी कॉन्फिडेंस, यकीन रखना। इस मूवी में कपल्स के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे किसी भी कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। उस छोटी सी छोटी चीज को ना समझते हुए उन कपल्स के बीच झगड़े होने लगते हैं। फाइनली बात तलाक तक चली जाती है। तो इस मूवी में डायरेक्टर ने कपल्स के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही खूबी से एग्जाम्पल दिया है कि कैसे किसी भी कपल्स के बीच अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। सच में मस्ट वॉचेबल मूवी है, वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मित्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट एंड मैरिज काउंसलर होती है। मतलब जो कोई भी कपल्स अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अपने पार्टनर से जुदा होना चाहता है, वो मित्रा के पास आकर काउंसलिंग लेते रहता है या लेती रहती है। मित्रा दोनों पार्टनर्स के बीच प्रॉब्लम्स को सुनकर उन दोनों के बीच झगड़ा कैसे आया वो उन दोनों को बताती रहती है, और इन दोनों के बीच हो रहे झगड़े को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इनके रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है, इसके बारे में ऐसे कपल्स को टिप्स देती रहती है। मित्रा के बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हुए काफी सारे कपल्स अपनी अच्छी जिंदगी गुजारते रहते हैं। एक दिन मित्रा कपल्स वर्कशॉप नाम के एक छोटी सी मीटिंग पर जाती है। वहाँ पर काफी सारे कपल्स बैठे होते हैं। मित्रा स्टेज पर आकर कहने लगती है कि एक्चुअली वाइफ एंड हस्बैंड के बीच झगड़ा होने के लिए कोई भी वजह होना जरूरी नहीं है। वाइफ एंड हस्बैंड होना ही एक प्रॉब्लम है। शादी होने के बाद वो किसी भी तरह के कपल्स हो, उन दोनों के बीच दो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1 है कम्युनिकेशन। पार्टनर्स अपने दूसरे के ऊपर इल्जाम थोपने लगते हैं कि ये काम तुमसे हुआ, नहीं ये काम तुमसे हुआ। इस तरह से एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है कनेक्शन। दिन भर काम करके वापस घर आने के बाद हर कपल या तो टीवी देखने लगता है या तो फिर मोबाइल चलाने लगता है। घर आने के बाद वाइफ एंड हस्बैंड के बीच कनेक्शन ही नहीं होता। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हर रोज आप अपने पार्टनर के आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। एटलीस्ट 2 मिनट एक दूसरे से प्यार से बात करें। हर एक इंटरव्यू के दौरान एक बंदा मित्रा से पूछने लगता है कि आप तो हर एक कपल को काउंसलिंग देते हो, क्या आप अपने रिलेशनशिप में खुश हो? मित्रा कहने लगती है, हाँ मैं अपने रिलेशनशिप में खुश हूँ। मेरे पास जो भी कपल्स अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, मैं उन प्रॉब्लम को सुनकर उनमें से मेरी गलतियाँ ढूंढने लगती हूँ। गलती होने से पहले मैं अपनी गलती को सुधार लेती हूँ। इसलिए अब तक मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। दूसरे सीन में मित्रा के हस्बैंड मनोहर को दिखाया जाता है। मित्रा का इंटरव्यू देखकर मनोहर का एक असिस्टेंट मनोहर से पूछने लगता है, सर मैडम तो साइकोलॉजिस्ट है, वो तो अपनी जिंदगी में गलतियां नहीं करेंगी, आप पर गुस्सा नहीं होंगी, क्या आपने आज तक कभी भी मैडम के ऊपर गुस्सा नहीं हुए? मनोहर कहने लगता है, हाँ शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मैं मित्रा के ऊपर गुस्सा करने लगा। एक पार्टी के लिए उसने लेट कर दिया, उसको मैं हल्के से डांटने लगा। उस दिन से लेते हुए हर हफ्ते मेरे घर में हॉनेस्ट हवर नाम की एक क्लास चलती है कि उस वीक में मैं किस बात को लेकर मित्रा के ऊपर चिल्लाया, उसके बारे में बहुत ही लंबी क्लास बोलने लगती है। साइकोलॉजी की मोटी मोटी किताबें देती है पढ़ने के लिए। उन क्लासेस से बचने के लिए मैं मित्रा पर गुस्सा करना ही छोड़ दिया, उससे झगड़ा ही नहीं करता। मैं जब भी मुझे गुस्सा आता कंट्रोल कर लेता हूँ। खैर दूसरे सीन में रंगेश और पवित्रा नाम के एक और कपल को दिखाया जाता है। रंगेश एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होता है, पवित्रा हाउसवाइफ, और इन दोनों का एक छोटा सा दूध पिता बच्चा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद अब इन दोनों के बीच वो प्यार नहीं रहा। रंगेश को हमेशा पवित्रा से यही शिकायत होती है कि ये दिन ब दिन अपना वजन बढ़ा रही है, मोटी होती जा रही है। काफी सारी बार जिम जाने के लिए कहा उसको, पवित्रा को इग्नोर भी करते रहता है। लेकिन पवित्रा तो जिम जाती है, लेकिन इसका ये मानना होता है कि पवित्रा मोटी नहीं है। जिम जाकर जिम ना करते हुए अपने दोस्तों के साथ बस बातें करती रहती है। दूसरे सीन में अर्जुन और दिव्या नाम के एक और कपल को दिखाया जाता है। इन दोनों की लव मैरिज हुई होती है, लेकिन शादी होने के कुछ सालों के बाद इन दोनों का रिलेशनशिप भी कुछ ढंग से नहीं चल रहा होता। अर्जुन को इस बात से शिकायत होती है कि दिव्या घर के काम ढंग से नहीं कर रही, घर में हर चीजें बिखरी पड़ी होती है, और एक्चुअली ये दोनों भी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज होते हैं। कुछ दिनों से इन दोनों के बीच ढंग से बातें भी नहीं हो रही होती। ऑफिस जाते समय अर्जुन दिव्या से कहने लगता है कि दिव्या क्या आज शाम तुम जल्दी घर आ सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिव्या हाँ का जवाब देने लगती है। दूसरी तरफ पवित्रा रंगेश से कहने लगती है कि कल से मैं जॉगिंग पर भी जाने वाली हूँ। रंगेश कहने लगता है कि तुम जॉगिंग पर जाओ, भाड़ में जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो अपना वजन घटाओगी नहीं, बस खाती रहो फूलती रहो। दूसरी तरफ जब मित्रा और मनोहर अपने काम पर जा रहे होते हैं, मित्रा मनोहर से पूछने लगती है कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। मनोहर कहने लगता है
कि तुम हमेशा से इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। मित्रा कहने लगती है कि मैंने ये साड़ी पहली बार पहना है और तुमने मुझे दिलवाया था। बेचारे मनोहर को क्या जवाब दे, कुछ समझ में ही नहीं आता। उसके बाद जब रंगेश अपने ऑफिस पर होता है तो पवित्रा कुछ काम से रंगेश को कॉल करने लगती है, तो रंगेश पवित्रा से ढंग से बात ही नहीं करता, उसे डांट कर फोन काट देता है। ये देखकर उसकी कुलीग रंगेश से पूछने लगती है, अरे रंगेश, तुम तो हमसे बहुत ही कूल से बात करते हो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी बीवी से ऐसे क्यों बात करते हो। रंगेश कहने लगता है, पता नहीं क्यों आजकल मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं रहा, वो ओवर से मोटी होती जा रही है। काफी सारी बार मैंने उसे अपना वेट कम करने के लिए कहा, किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती। लास्ट टाइम हम दोनों बच्चे के लिए ही इंटीमेट हुए थे। इसकी कोलिग कहने लगती है, तो ऐसे में तुम दोनों को तकलीफ होगी ना तुम खुश हो ना तुम्हारी वाइफ खुश है। देखो, अगर खुशी से मिलकर रहना चाहते हो तो रहो, अगर उस रिलेशनशिप में खुशी नहीं तो जुदा होना ही बेहतर होगा। देखो, मैं भी अपने पति को डिवोर्स दे दिया, अब अपनी लाइफ है, इसके बारे में एक बार सोचो रंगेश। इस तरह से एक एडवाइस देने लगती है। दूसरी तरफ मित्रा के पास जो भी कपल्स अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, क्लिनिक में उनकी प्रॉब्लम सुनकर मित्रा घर जाकर वो सारी प्रॉब्लम्स मनोहर को सुनाती रहती है और अपने हस्बैंड को ये भी सजेशन देने लगती है कि हम दोनों ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। मनोहर यही कहने लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच क्यों आएंगी, हम दोनों तो हमारी रिलेशनशिप में खुश है ना। शाम होने के बाद जब रंगेश वापस अपने घर जाता है तो पवित्रा जोमेटो से मटन बिरयानी ऑर्डर किया होता है। पवित्रा कहने लगती है कि कल से डाइटिंग करने वाली हूँ ना, इसलिए लास्ट टाइम मटन बिरयानी खा लूंगी। दूसरी तरफ अर्जुन बताने पर भी दिव्या अपने घर लेट से आती है। अर्जुन ऑलरेडी दिव्या का 3 घंटों से इंतजार कर रहा होता है। पूछने लगता है कि तुम्हारी ऑफिस तो 7 बजे ही खत्म होती है, लेकिन हर रोज तुम 9 बजे ही अपने घर आती हो। मॉर्निंग ही मैंने तुमसे कहा था ना कि घर जल्दी आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। दिव्या कहने लगती है कि ऑफिस में थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है, इसलिए लेट हो गया, और वैसे भी आपको क्या प्रॉब्लम है। अर्जुन कहने लगता है, तुम ही प्रॉब्लम हो, पहले की तरह तुम मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही। क्या तुमको याद है लास्ट टाइम हम दोनों मिलकर कब बाहर गए थे? बस नाम के लिए एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अजनबी बनकर। क्यों तुम्हारे अंदर वो पहले की तरह प्यार नहीं है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो तुम? दिव्या रोते हुए कहने लगती है कि मुझे अब पहले की तरह तुम्हारे ऊपर फीलिंग्स नहीं है अर्जुन, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता। सच बताऊं तो मैं घर आने से डरती हूँ, जब भी तुम्हारा कॉल देखती हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। अर्जुन पूछने लगता है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है? दिव्या रोते हुए कहने लगती है, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझसे सवाल मत करो। इस तरह से रोते हुए बाथरूम में जाकर लॉक कर लेती है अपने आप को। दिव्या को रोता हुआ देख अर्जुन भी बहुत दुखी होने लगता है, ये भी रोने लगता है। दूसरे दिन अर्जुन काउंसलिंग के लिए मित्रा के पास जाता है। दिव्या का बिहेवियर मित्रा के सामने रखता है। कहने लगता है, एक्चुअली हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत खुश थे। ऑफिस जाने के बाद ही वो बदल गई। मित्रा कहने लगती है, आप ऐसे नहीं कह सकते अर्जुन, क्योंकि शादी होने से पहले भी दिव्या जॉब पर जाया करती थी। आपने तो अपने वर्षन की प्रॉब्लम बताई, लेकिन इसका रूट प्रॉब्लम कुछ और है। दिव्या आपसे ढंग से बात नहीं कर रही, ये बात आप हमेशा से सोचते हुए अपने आप को स्ट्रेस फील कर रहे हो। ऑफिस जाते समय वो स्ट्रेस दिव्या को देने लगते हो कि शाम को जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ऑफिस जाने के बाद दिव्या उसी के बारे में सोचती रहती है कि पता नहीं अर्जुन मुझसे क्या बात करने वाला है। उसी तरह से स्ट्रेस फील होकर घर आने के बाद वो स्ट्रेस आप पर ही आने लगता है। आपको उस स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आ रहा। दिव्या से कहिए एक बार मुझसे मिलने के लिए आए। खैर दूसरी तरफ रंगेश एक लॉयर से मुलाकात करने पर डिवोर्स लेने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लगता है कि किस तरह से डिवोर्स लिया जा सकता है। सजेशन देने लगता है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स ही ले लीजिए। जब रंगेश वापस अपने घर जाता है यही बात अपने पत्नी को बताने के लिए, तो उस वक्त पवित्रा बहुत ही सेक्सी तरीके से रंगेश के पास आने की कोशिश करने लगती है, प्यार जताने की कोशिश करने लगती है। लेकिन रंगेश फाइनली हिम्मत जुटाकर पवित्रा को डिवोर्स की बात बता ही देता है कि हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। ये सुनने के बाद बेचारी पवित्रा बहुत रोने लगती है कि आपके दिमाग में ये तलाक की बात कैसे आई? क्या आप भूल गए हम दोनों का एक छोटा बच्चा भी है? क्या आपने उसके बारे में सोचा? मैं आपको कैसे सेटिस्फाई करूं? कैसे आप खुश रह सकते हो? रंगेश कहने लगता है कि हमारी खुशी के लिए ही मैं डिवोर्स की बात कर रहा हूं, हम दोनों का जुदा होना ही बेहतर होगा। पवित्रा बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी रंगेश नहीं मानता। दूसरे दिन पवित्रा मित्रा से मुलाकात करके अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगती है कि मैं मोटी होने की वजह से मेरा पति मुझे डिवोर्स चाहता है। तो मित्रा एक बार रंगेश को अपने पास लाने के लिए कहती है, उससे बात करेगी। पवित्रा जाने के बाद मित्रा के पास दिव्या आती है, क्योंकि मित्रा ने कहा था ना कि दिव्या को भी ले आओ। दिव्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है मित्रा को कि एक्चुअली शादी होने से पहले अर्जुन और दिव्या एक ही ऑफिस में काम किया करते थे,
पहले इन दोनों के बीच दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार हुआ। रात रात भर फोन में बात किया करते थे, एक दूसरे के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड किया करते थे। अर्जुन मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता था। मैं तो लकी थी कि अर्जुन जैसा पार्टनर मुझे मिला। सरप्राइज गिफ्ट्स देता था, मुझसे बहुत प्यार किया करता था। मैं भी अर्जुन से बहुत प्यार किया करती थी। शादी होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद अर्जुन के अंदर हल्के से बदलाव आने लगा। मुझे धीरे धीरे अवॉइड करने लगा। मैं अर्जुन की खुशी के लिए छोटा से छोटा काम करके उसको खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अर्जुन के साइड से मुझे अप्रिशिएशन ही नहीं मिलता। इसके कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे मुझ पर चिल्लाने लगा, मुझे डांटने लगा छोटी से छोटी बातों पर। घर में अकेली रहकर मैं बोर होने लगी। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई। कभी कभार अकेले बैठकर बहुत रोने लगती। समझ में नहीं आता कि मैं क्यों रो रही हूँ, बस रोती जाती हूँ। एक दिन फाइनली अर्जुन को मनवाकर जॉब के लिए अप्लाई किया। विदिन 1 वीक में मुझे जॉब मिल गया। जब मैंने ये खुशखबरी अर्जुन को सुनाई, अर्जुन इस बात को लाइटली लेने लगा, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। ऑफिस जाने के बाद वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एक्टिवली काम करने लगी। मुझे जो अप्रिशिएशन और सेल्फ रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो मुझे मेरे ऑफिस में मिलने लगी। एक दिन घर आकर मैंने अर्जुन से कहा कि मेरे काम को देखकर मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश है, मेरा बॉस भी बहुत खुश है, बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। लेकिन अर्जुन ने ये कहा, अगर तुमको कोई भी अप्रिशिएट करना हो एज ए हस्बैंड की तरह मुझे करना चाहिए, और तुम एज ए वाइफ की तरह जीरो हो, जीरो। इस तरह से अर्जुन हर बात पर मुझे नीचा दिखाने लगा, मेरी रेस्पेक्ट नहीं करने लगा। अब घर जाने से डरती हूँ मैं। पता नहीं अर्जुन आज मुझे क्या कहेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें मैं किससे शेयर करूं। इस तरह से रोने लगती है। मित्रा दिव्या को हक करके इसको दिलासा दिलाने लगती है। उसके बाद मित्रा अर्जुन और दिव्या को एक साथ बुलाकर कहने लगती है, देखिए किसी भी कपल्स के बीच हर एक पार्टनर का अपना अपना लव लैंग्वेज होता है। कोई फिजिकली उस लव को दिखाता है, कोई इमोशनली दिखाता है। दिव्या की लव लैंग्वेज ये है कि वो जो भी करेगी आपकी खुशी के लिए करेगी, उसको आपके साइड से अप्रिशिएशन मिलने के लिए। लेकिन आप उसके लव लैंग्वेज को समझने के बजाय उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उसको नीचा दिखाने लगे। देखिए आप दोनों घर जाकर एक छोटे से जार में हर दिन एक पेपर में अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बातें लिखकर उसमें डालते रहिए। 15 दिनों के बाद एक दूसरे को शेयर करिए, तब आप दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ पाओगे। इस तरह से इन दोनों को एक अच्छा सा एडवाइस देने लगती है। इस तरह पवित्रा रंगेश को मित्रा के बारे में बताने लगती है। रंगेश गुस्से में आकर कहने लगता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो साइकियाट्रिस्ट के पास चलूं। पवित्रा कहने लगती है साइकियाट्रिस्ट नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट है। पवित्रा रंगेश का नंबर मित्रा को देने पर मित्रा रंगेश को कॉल करके ये कहने लगती है कि आपकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए क्या आप एक बार मेरे क्लिनिक आ सकते हो। ऐसा बताकर मित्रा रंगेश को अपने क्लिनिक बुलवा लेती है। मित्रा से पूछने लगता है कि पवित्रा को क्या प्रॉब्लम है। मित्रा कहने लगती है कि वो तो एक बस बहाना था आपको यहाँ पर बुलाने के लिए। पहले आप मुझे 10 ऐसे कारण बताइए क्यों आप पवित्रा को डिवोर्स देना चाहते हैं। तो रंगेश बहुत सोचते हुए कुछ बातें बताने लगता है कि वो बहुत मोटी होती जा रही है, उसके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं। इस तरह से जानबूझकर कुछ नेगेटिव बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन 10 भी नहीं बता पाता। रंगेश कहने लगता है कि वैसे भी आप मुझे यहाँ पर पवित्रा की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया ना, तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप पवित्रा को खुश देखना चाहते हो तो आप मुझे पवित्रा से डिवोर्स दिलवा दीजिए बस। इस तरह से गुस्से से वहाँ से चले जाता है। दूसरे दिन जब पवित्रा मित्रा के पास आती है तो मित्रा कहने लगती है आप कुछ देर तक सोसाइटी को साइड में रखकर ये सोचिए कि आपको सच में रंगेश चाहिए। पवित्रा कहने लगती है हाँ मुझे रंगेश चाहिए। मित्रा कहने लगती है कि एक्चुअली यहाँ पर आपका मोटापन प्रॉब्लम नहीं है। रंगेश के दिमाग में अब एक ही बात बैठी है कि वो आपसे डिवोर्स चाहता है। हम उसके ही रूट में चलेंगे, आप भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिए, बाद में बताती हूँ आपको क्या करना है। सो घर जाने के बाद पवित्रा रंगेश से यही कहने लगती है चलिए हम दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। ये सुनने के बाद रंगेश पवित्रा को कुछ भी जवाब ना देते हुए अपने ऑफिस चला जाता है। खैर दूसरे दिन मित्रा और मनोहर किसी फंक्शन पर जाने वाले होते हैं। मित्रा को पिकअप करने के लिए मनोहर मित्रा के क्लिनिक आता है तो बाहर 2 लड़के बैठे होते हैं। मनोहर पूछने लगता है क्या आप दोनों के बीच भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। वो दोनों कहने लगते हैं नहीं सर, हम दोनों सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज है। एक्चुअली मित्रा मैम हमारी क्लाइंट है। हमने कपल्स के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया है कपल्स के बीच बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। मनोहर पूछने लगता है कि ये एप्लीकेशन कैसे वर्क होता है। वो दोनों कहने लगते हैं हमारा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे एप्लीकेशन में अपने पार्टनर के रिलेटेड कुछ डिटेल्स को एंटर करना होता है, जैसे उनकी पसंद नापसंद। सारे डिटेल्स ऐड करने के बाद हर दिन हमारा ऐप आपको एक रिमाइंडर सेट कर देता है
कि इस दिन अपने पार्टनर के लिए क्या करना होगा, कैसे गिफ्ट देना है, कैसे सरप्राइजेस देना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद मनोहर के तो होश ही उड़ जाते हैं। मनोहर अपनी बीती हुई बातों को याद करने लगता है कि अब तक मित्रा ने मनोहर के लिए जो कुछ भी किया वो उस एप्लीकेशन के जरिए से किया। मतलब मित्रा का प्यार आर्टिफिशियल था, उसने अपने खुद ही से नहीं किया। सो दूसरे दिन से मित्रा मनोहर के लिए जो कोई भी काम करती, मनोहर यही सोचने लगता है कि मित्रा उस ऐप में देखकर इसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है, दिखावे का प्यार जता रही है। दूसरी तरफ अर्जुन और दिव्या एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ पवित्रा डिवोर्स के पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। अब कोर्ट इन दोनों को 6 महीने का टाइम देता है। उसके बाद पवित्रा बहुत ही लगन के साथ जिम जाने लगती है, जबरदस्त तरीके से वर्कआउट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मित्रा और मनोहर का रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। मनोहर मित्रा से ढंग से बात नहीं करता, इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा होता। खैर आफ्टर 15 डेज जब अर्जुन उस जार में से पेपर निकालता है तो दिव्या ने इतने दिनों से उन पेपर्स में कुछ भी नहीं लिखा होता। अर्जुन दिव्या को डांटने लगता है, अरे ये तुमने क्या किया दिव्या, ये सारे पेपर्स खाली क्यों है। दिव्या कहने लगती है कि इन 15 दिनों में तुमने मुझसे झगड़ा नहीं किया, आज मैं थैंक यू बोलकर लिखने वाली थी लेकिन तुमने मुझे समझा ही नहीं। दूसरी तरफ रंगेश छोटी से छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, अपने ऑफिस के कोलीग से भी झगड़ा करने लगता है, काम पर ढंग से फोकस नहीं कर पाता, इवन अपने टीम हेड से भी झगड़ा करके जो अपनी जॉब छोड़ देता है। दूसरी तरफ मनोहर मित्रा से कहने लगता है कि मैं कुछ दिनों से तुमसे बात नहीं कर रहा और तुमने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि क्यों मैं गुस्से में हूँ। मुझसे झगड़ा करने के लिए भी क्या तुमको वो ऐप बताना चाहिए। तुम एक ऐसी जिंदगी जीने लगी हो कि एक ऐप बोलने पर ही तुम अपने पति को किस हक खाना वाना देती हो। मैं बस एक नॉर्मल बीवी चाहता हूँ, दूसरे बीवियों की तरह तुम भी मुझसे झगड़ा करो, मुझ पर गुस्सा करो, पॉजिटिव रहो। ना खुद तुम गुस्सा करती हो ना मुझे गुस्सा करने देती हो। कितने दिनों तक मैं अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखूं। तुम तो मुझे एक पति की तरह नहीं एक सब्जेक्ट की तरह देख रही हो। तुम एक साइकोलॉजिस्ट की तरह दूसरे कपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको दवाई देती हो, लेकिन हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने से पहले तुम पहले से ही दवाइयाँ देती आ रही हो। पहले से ही दवाई देना वो एक जहर बन जाता है। मित्रा भी कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम दोनों बेस्ट कपल्स है, लेकिन हम दोनों के बीच इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह से ये दोनों बहुत इमोशनल होने लगते हैं। दूसरी तरफ जब अर्जुन और दिव्या वापस कार में अपने घर जा रहे होते हैं तो दिव्या को भूख लगने की वजह से ये दोनों किसी होटल पर जाने का सोचते हैं। दिव्या मैप देखकर अर्जुन को रूट बताती रहती है, लेकिन दिव्या आगे का राइट बोलने के बजाय दूसरा राइट बता देती है। सो अर्जुन दिव्या को दोबारा बहुत डांटने लगता है कि तुमको फोन देखकर रूट भी बोलना नहीं आता, ना ही तुमको गाड़ी का दरवाजा ओपन करना आता है, तुम बहुत ही डम्प हो। इस तरह से बार बार नीचा दिखाने पर दिव्या रोती हुई उसी वक्त ऑटो पकड़कर अपने मायके चली जाती है। अर्जुन भी बहुत दुखी होने लगता है। दूसरे दिन अर्जुन मित्रा के पास आकर यही सारी बात बताने लगता है और उसी तरह ये भी कहने लगता है कि वो दिव्या को वापस अपने घर लाने के लिए उसके पास गया, लेकिन दिव्या मना कर दिया। मित्रा अर्जुन से कहने लगती है कि जब दिव्या आपको छोड़कर अपने मायके चली गई तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, एटलीस्ट 2 महीने। इस टाइम पर अगर आप दिव्या को फोर्स करेंगे तो वो और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद एक दिन मनोहर मित्रा को कॉल करके बाहर जाने की बात करता है, क्योंकि ये दोनों बाहर गए हुए बहुत दिन हो गए। ये सुनने के बाद मित्रा भी बहुत खुश होने लगती है कि फाइनली इसका पति दोबारा इससे बात करने लगा। तो उसके बाद ये दोनों थोड़ा बाहर जाकर डिनर वगैरह करने लगते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वापस घर आने के बाद मित्रा मनोहर से कहने लगती है कि मनोहर आजकल के जमाने में पानी पीने पर भी रिमाइंडर रखते हैं, इसलिए मैंने बस उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। यह सुनने के बाद मनोहर को और दुख होने लगता है। मतलब मित्रा को इसकी गलती का एहसास तक नहीं होता कि इसने आर्टिफिशियली अपने पति से प्यार किया। मनोहर कहने लगता है कि जब तक तुम अपने खुदी से मुझसे प्यार नहीं करोगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मुझे अपनी नेचुरल बीवी चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल बीवी। इस तरह से बात करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ रंगेश की जॉब जाने की वजह से वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचते रहता है। एट द सेम टाइम पवित्रा बहुत जबरदस्त तरीके से वर्कआउट करती रहती है। ये देखकर रंगेश कहने लगता है कि तुम मेरे लिए इतनी मेहनत मत करो। पवित्रा कहने लगती है कि मैं आपके लिए नहीं खुद के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ अर्जुन और दिव्या ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते रहते हैं। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद पवित्रा बहुत ही स्लिम हो जाती है वर्कआउट्स करके। एक दिन रंगेश मित्रा के पास आकर कुछ बातें शेयर करने लगता है कि बचपन से लेते हुए आज तक मेरी जिंदगी में जो भी हुआ मेरी पसंद का ना हुआ। मुझे कौन सा कोर्स लेना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, सब कुछ मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया। मेरी पढ़ाई होने के बाद एक्चुअली मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था,
लेकिन मेरे पापा ने कहा कि बिजनेस रखकर तुम क्या करोगे, अच्छी खासी सॉफ्टवेयर की जॉब कर लो, हर महीना तनख्वाह आएगी। तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन हो गया। मेरे माँ बाप ने पवित्रा से मेरी शादी करवा दी। इसके बाद भी मैं बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, कुछ पैसे जमा करके उसी तनख्वाह से। लेकिन ना मेरे पेरेंट्स ने मेरी सपोर्ट किया, ना मेरी बीवी ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने जो कुछ भी पैसा जमा किया था उन पैसों से एक घर दिलवाया। अब मैं उस घर का EMI पे कर रहा हूँ। जैसा लगता है कि मैं जॉब EMI के लिए ही कर रहा हूँ। अब मेरी जॉब चली गई, पता नहीं कैसे EMI पे करूँ। ये सारी बातें किसके साथ शेयर करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे शेयर किया। इस तरह से बहुत इमोशनल होकर रोने लगता है। उसके बाद मित्रा पवित्रा को कॉल करके रंगेश के बारे में बताने लगती है कि रंगेश अंदर से कितना टूटा हुआ है, इस टाइम पर तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है धीरे धीरे। एक्चुअली दिव्या कोई डम्प लड़की नहीं है, वो अर्जुन से भी स्मार्ट है और ये बात अर्जुन का दिमाग हजम नहीं कर पाया। अर्जुन छोटी से छोटी बात को लेकर दिव्या को डांटने लगा, उसको नीचा दिखाने लगा, यही समझकर कि दिव्या अर्जुन के नीचे ही है। तो ये जानने के बाद अर्जुन फटाफट से दिव्या के पास जाकर उसे माफी मांगकर वापस अपने घर आने के लिए कहता है। दिव्या एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि मुझे डिवोर्स दे दो। अर्जुन कहने लगता है कि अब तक तुमने जो भी किया मेरे हिसाब से किया, अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहती हो तो हम डिवोर्स ही ले लेंगे। दूसरी तरफ रंगेश के पास घर का EMI लेने के लिए एक बंदा आता है। रंगेश कहने लगता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं, कुछ दिनों बाद आ जाओ। पवित्रा कहने लगती है अरे भैया आप कल आकर पैसे ले जाओ। रंगेश से कहने लगती है कि मेरे पास कुछ सोना है, उसे गिरवी रखो या बेच दो, आपकी मर्जी, घर का EMI पे कर दो और बचे कुचे पैसों से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो उसी तरह से रंगेश बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करता है, तो लोन भी अप्रूव हो जाता है। रंगेश बहुत खुश होने लगता है। जब पवित्रा के पास ये बात बोलने के लिए आता है, उसी वक्त पवित्रा किसी कंपटीशन पर जा रही होती है। मतलब इसके जिम वालों ने बिना पवित्रा को बताए इसका नाम कंपटीशन में ऐड कर दिया। तो रंगेश खुद पवित्रा को उस जगह पर ड्रॉप करने के लिए जाता है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने पर पवित्रा जीत जाती है। रंगेश बहुत खुश होने लगता है, पवित्रा भी बहुत खुश होने लगती है। पवित्रा अपनी फोटो मित्रा को सेंड करने लगती है, लेकिन मित्रा की लाइफ कुछ ढंग से नहीं चल रही होती। अभी भी मनोहर मित्रा से बात नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ अर्जुन और दिव्या कोर्ट जाकर डिवोर्स के पेपर्स पर अर्जुन साइन कर देता है, लेकिन जब दिव्या पेपर्स पर सिग्नेचर करने ही वाली होती है, तभी दिव्या को मित्रा की बातें याद आने लगती है कि रिलेशनशिप एक रबर बैंड की तरह है, अगर दोनों साइड से जोर से खींचा जाए तो टूट जाएगा। कुछ लोग इसको फेंक देते हैं, कुछ लोग दोबारा नॉक करके यूज करते हैं। तो दिव्या फटाक से पेपर्स को फाड़कर अर्जुन के गले लग जाती है। दूसरी तरफ जब मनोहर अपने घर में चार्जर को ढूंढ रहा होता है, तो उसी किसी जगह पर मनोहर को पेपरों से भरा हुआ एक छोटा सा थैला नजर आता है। जब इन पेपर्स को पढ़ने लगता है तो मनोहर को ये बात पता चलती है कि मित्रा को भी गुस्सा आया करता था। मित्रा भी मनोहर के ऊपर पॉजिटिव थी, लेकिन वो मनोहर के सामने जताया नहीं करती थी। जब भी मित्रा को गुस्सा आता वो इन पेपर्स में लिखकर एक थैले में बांध देती थी। ये देखने के बाद मनोहर को बहुत खुशी होने लगती है कि मित्रा के अंदर भी इसके ऊपर सारे फीलिंग्स है, अपने अंदर दबा रही थी। इस थैले को मित्रा के पास ले जाकर कहने लगता है कि इतने दिनों तक मेरी बीवी इस थैले में बंद थी, अब समय आ चुका है इस थैले से बाहर आए। मित्रा को भी इस बात का एहसास हो जाता है, फटाफट से मनोहर के गले लग जाती है। इस तरह से सारे लोगों की लाइफ सेट हो जाती है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब कुछ बातें बताने लगते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। अगर ऐसा रिलेशनशिप परफेक्ट है तो जिसका मतलब वो रिलेशनशिप सही नहीं है। हर एक रिलेशनशिप के अंदर झगड़े, पॉजिटिवनेस, इमोशंस होना जरूरी है। उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है, लेकिन इन चीजों को हैंडल करना आना है। इसी कोटेशंस के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।